बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, हमने मुताबिद बार देखा इदारों पर इल्जाम लगता रहा कि किस तरह लोगों की जुबान बंदी करवाई जाती है। असदूर का मामला हो, हामिद अमीर का मामला हो, और इससे पहले भी कई मामला हुए जिसमें बीबीसी की एक स्टोरी भी आई जिसमें अब्सार आलम ही सिंह के जनाब मेरे आर्टिकल को छपने नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हमेशा कहा जाता है कि वो एक्टिव हैं हमारी जर्नलिज्म के अंदर। ये तो इदारों की बात हो गई जो अभी तक खैर प्रूफ नहीं हो सका। लेकिन दूसरी जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है कि सियासतदान ऐसा करते हैं और इसके बकायदा सबूत भी मौजूद हैं। हमारे दोस्त हैं नवी चौधरी जो इस वक्त मेरे साथ भी मौजूद है। नवी, वेलकम ऑन द शो। जी। नवी चौधरी इस वक्त आज न्यूज से इनका ताल्लुक है, ब्यूरो चीफ हैं लंदन में, और इसके अलावा इससे पहले एक्सप्रेस न्यूज से वाबस्ता रहे। आपको व्यूज याद होगा, लंदन से एक स्टोरी हुई जिसमें एक शख्स जो है फील्ड आता है मशकूक शख्स के तौर पर। इसे इसलिए लिया गया कि इसने अपने आप को कवर किया हुआ था और हैट पहनकर, लॉन्ग ओवरकोट पहनकर ये जब दाखिल हुआ तो ये स्टोरी नवीद ने ही ब्रेक की थी। इस स्टोरी को करने के बाद नवीद को एक्सप्रेस न्यूज से जो है वो रुखसत कर दिया गया। और किन शख्सियात ने क्या कहा, नवीद को वाहूनी की जुबानी सुन लेते हैं। नवीद, ऐसा हुआ, आपको रुखसत पर भेज दिया गया, पक्की रुखसत पर भेज दिया गया, और ये भी बताएं कि असल वाकया क्या हुआ था और किस शख्सियत ने, शरीफ खानदान की किस शख्सियत ने आपको टेक्स्ट के ऊपर क्या कहा? जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। इसमें कोई शक नहीं जो आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ ज़ाहिर है किसी पार्टी के मुतल्लिक भी आप अगर सच्ची स्टोरी कर रहे हैं, जो आप विटनेस कर रहे हों, उसके ऊपर आपको तनकीदी धमकियाँ, ये तो आपको सामना करना रहता है। और हम इससे ऑलवेज़ जो है वो मेंटली भी प्रिपेयर रहते हैं, फिज़िकली भी प्रिपेयर रहते हैं। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि आप जब एक पार्टी के मौक़िफ़ और बयानिए को नहीं चलाएँगे, तो आपको ये दिन देखना जो है वो दूर नहीं है, बल्कि आपकी पॉकेट में होना चाहिए, क्योंकि आपको मेंटली रेडी होना चाहिए कि आप किसी वक़्त भी फायर हो सकते हैं। इसी तरीके से मैं जब एक्सप्रेस न्यूज़ में था, तो मैंने खबर स्टोरी ये की, बल्कि 3-4 घंटे के बाद मैं उस शख्स से मिला भी हूँ। ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जो वो शख्स था मैं उससे मिल चुका हूँ, ठीक है? और मैंने जो अभी मशकूक उस शख्स जो था, जो जी, मशकूक था। मशकूक शख्स था, मैं उससे मिल चुका हूँ। ये भी एक बड़ी खबर है। और हाशमी साहब, मुझे ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे हसनैन नवाज़ ने मैसेज किया कि काफ़ी बहस-ओ-तकरार के बाद यहाँ तक बात पहुँची कि क्या कहा हुसैन नवाज ने, क्या कहा? मैं कि चाहूंगा आप क्यों कर रहे हैं ये सारा? मैंने उनको कहा, भाई, हमने तो जो खबर देखी है, आप बता दें, आप अपना मौक़िफ़ दे दें कि ये शख्स कौन था? अगर आपको मैं गलत कह जो रहा हूँ, तो जो उन्हों नवाज शरीफ मिलने आया। जी, नवाज़ शरीफ को जो मिलने आया, तो मैंने उन्होंने कहा, आप ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो मैंने उनको कहा, आप बता दें, ये ऐसा था नहीं जो मैंने रिपोर्ट किया है। शख्स अगले गेट से आया है, पिछले गेट से निकल गया है। मियाँ साहब की वो गाड़ी में बैठा है, रात गए वो बंदा कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने कहा, ये सारी चीज़ें तमाम वहाँ पर लोग देख रहे थे। आप इसकी तरदीद करें। ये बताइए कौन शख्स है? जब मैंने ये सवालात पूछे, तो आगे से उन्होंने कहा, हम मल्ला खानी से बात करते हैं। तो मैंने उनको आगे से कहा, बड़े शौक से फरमाइए। मेरी इत्तलात के मुताबिक मुझे इत्तलात मिल चुकी हैं कि वहाँ पर बात हो चुकी है। तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है, ना नौकरी का प्रॉब्लम है, ना कोई यानी जॉब का आपने प्रॉब्लम। आपने हुसैन नवाज को ये कहा कि मेरे इल्म में ये चीज है कि आपने, आप में से किसी ने राब्ता कर लिया है। ये आपने बिल्कुल, हुसैन नवाज को जवाब दिया। बिल्कुल मैंने ये रिटन लिखा उनको, और मेरे पास ये एविडेंस भी है। तो मैंने उनको कहा कि आप, मेरी इत्तलात ये है, क्योंकि मुझे उससे पहले इत्तला मिल चुकी थी कि आप ये क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने कहा, आप मुझे बताइए कि मुझे वो क्या करना है? वो जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं वो आपके पास मौजूद हैं जो हुसैन नवाज के नंबर से आपको बिल्कुल मेरे अ, पास मौजूद है, बिल्कुल मेरे पास मौजूद है, और एक सर्टिफाइड एविडेंस है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ हाशमी साहब, जो इस स्टोरी का दूसरा पहलू है, यानी जो वो मशकूक शख्स था, वो स्टोरी जो शरीफ फैमिली ने लंदन से अपने बयानिया मनपसंद तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कराई। जिस तरीके से वो पब्लिक और मीडिया में बताकर लोगों को बताया कि ये शख्स, वो शख्स जो था वो हुमायूं, कैप्टन हुमायूं था, जबकि वो ऐसा नहीं है, वो कैप्टन हुमायूं नहीं है। वो भी शरीफ फैमिली ने, मेरी इत्तलात के मुताबिक, इस तरीके से एक पब्लिक को मिस गाइड किया गया, गुमराह करके लोगों की डाइवर्ट की गई डायरेक्शन, ताकि लोग ठीक है। हुमायूं कैप्टन समझे, जबकि मेरे पास कैप्टन हुमायूं की और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, फोटोज हैं।
क्योंकि मैं वो मशकूक आदमी को मिल चुका हूँ, बात भी कर चुका हूँ, तो इस इट मीन्स वो बंदा मैं उसको और उसकी मैं एक्टिविटीज़ भी देख चुका हूँ कि वो कहाँ से कहाँ तक गया है और कैसे गया है, वो अभी बाकी है। तो आपको एक्सप्रेस न्यूज से क्या फोन आया और क्या कहा गया? आप उसी दिन आपको कहा गया कि जनाब यू आर नो मोर रिक्वायर्ड, और क्या हुआ उस दिन से? मुझे बताया गया कि जी आप रिज़ाइन कर दें नबी साहब, हम आपका वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने कहा सर मैं इतना मोटा तो हूँ नहीं, जो मेरा वज़न ना आप उठा सकते हो। आप मुझे रीज़न बता दें, मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? कौन-सी ऐसी चीज़ मैंने कर दी है जिस वज़ह से मुझे जो है वो इस तरीके से कहा जा रहा है कि आप रिज़ाइन कर दें। फिर मैंने बहुत सारे सीनियर दोस्त हैं पाकिस्तान लाहौर प्रेस क्लब के, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के, उनके नॉलेज में भी बात है। उन्होंने मुझे कहा नबी साहब आप जो है वो रिज़ाइन मत कीजिए, आप डट जाएँ, हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने उनको कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी, एक नहीं सैकड़ों सहाफ़ी ऐसे हैं जो अपने मुर्दा ज़मीर बेच देते हैं, बल्कि बेच चुके हैं। उन लोगों को सहाफ़ियों की इज़्ज़त, सहाफ़ियों का ज़िंदगी किसी वक़्त भी वो दाँव पे लगा देते हैं, किसी वक़्त भी। आप तो नवीद की बात कर रहे हैं, मैं खुद आई विटनेस हूँ। लाहौर प्रेस क्लब के अलावा भी बहुत सारी ऐसी बॉडीज थी जो जब दुनिया टीवी से किसी को निकाला जाता था, फायरिंग होती थी या डाउन साइजिंग की जाती थी 10, 15, 20, 25 लोगों को, तो किस तरह ये बॉडीज जाकर निगोशिएट करती थी और सहाफियों के जो है वो सौदा करती थी कि ठीक है इतने बंदों को रख लें, इतनों को निकाल दें और फिर हमें, तो ये प्रेशर ग्रुप हर जगह सर मौजूद हैं। लेट्स कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो जी। आप को बकायदा ये बताया गया, तो सर ये कितना अच्छा चीज रही एक्सप्रेस के साथ, और आपने प्रोटेस्ट भी यकीनन किया होगा इस हवाले से। तो आप हाशमी साहब आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए करूँ। आप बताएँ, आप लंदन में रिपोर्टिंग कर रहे हैं माशाल्लाह पिछले कई सालों से। आप बताएँ यहाँ पे प्रोटेस्ट आप सहाफ़ियों के हकूक के लिए कौन दोस्त खड़ा होगा? कौन दोस्त खड़ा हो सकता है? कि आप मैं होगा, अगर किसी किसी को बताता हूँ मैं लेट मी फिनिश सर। कोई खड़ा नहीं होगा। हाँ, गिरोह के हकूक के लिए सब खड़े हो जाएंगे, ये यस, गिरोह की दैट्स बात है सर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैंने आप किनको बताएँगे? आप उनको बताएँगे, उस लोगों उन उन लोगों की बात करेंगे, उन प्लेटफ़ॉर्म पे बताएँगे जो खुद ये चीज़ें सपोर्ट कर रहे हों, जो उनका सोशल मीडिया ऑपरेट कर रहे हों, जो उनकी प्राइवेट होटल्स में बैठ के चिकन टिक्के, शीश कबाब और सारा कुछ खा रहे होंगे, उनको मशावरत करते हैं वो, देते हैं, ऐसा करें, इसको ब्लॉक करें, इसको टेक्स्ट ना करें, इसको रिप्लाई ना करें, इसको ऐसे डील करें, फलाँ को बुलाएँ ना कॉन्फ्रेंस पे। ये कौन करता है भाई? ये वो लोग करते हैं जो घटिया और गुमराह लोग हैं, जो बिल्कुल मेंटल सिक लोग हैं, जो इस तरीके से अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए कम से कम अगर उनके साथ वो इंसाफ के लिए खड़े नहीं हो सकते, कम से कम अगर वो मुँह से नहीं कुछ बोल सकते, तो ये गंदी हरकतें और गलीज़ हरकतें तो ना करें, जिससे ये सहाफ़त जैसा शोभा बदनाम हो चुका है। ठीक है, आप पैसा कमाएँ, नोट कमाएँ, बिल्कुल। इज़्ज़त कमाएँ, लेकिन इंसाफ के लिए खड़े हों। बिल्कुल ठीक है, इंसाफ के लिए खड़े होना चाहिए, और इसलिए आपने फिर प्रेस क्लब की सर एक बुनियाद भी यहाँ पे रखी है, उस पर भी इंशाल्लाह हम एक नशिस्त आपके साथ करेंगे। लेकिन ये जरूर बताएं कि जब आपको लखानी साहब या जहां से भी वो फोन आया और आपको कहा गया कि आप रिजाइन कर दें, तो आपने रिजाइन नहीं किया, डिड यू रिजाइन? और फिर जब आपका ताल्लुक नहीं रहा एक्सप्रेस से, तो फिर आपकी कभी इंटरेक्शन हुई हुसैन नवाज से और आपने कहा जनाब आपने ये गलत किया था? आप तो कहते हैं कि एक फ्री प्रेस होना चाहिए, आजाद होना चाहिए। अब ये लोग जो आसमा शराजी के बारे में बातें करते हैं, हामिद मीर के बारे में बातें करते हैं, इरफान सदीकी के बारे में बातें करते हैं, सत्तूर की हमायत में आगे खड़े हो गए, तो उन्हें क्या नवीद चौधरी याद नहीं आया कि नवीद चौधरी को भी जो है वो इस तरह हमने किसी को कहकर, क्योंकि जो आपने बातें बताई कि मैं लखानी से बात करता हूँ, उसके बाद ये सब एपिसोड हुआ, तो सर इसमें तो कोई फिर मुबालगे की बात रह ही नहीं जाती कि किसने क्या करवाया। मतलब ये है, हम अब आई विटनेस हों, आप अपनी आँखों से देख रहे हों हाशमी साहब, कि ये काम ऐसा नहीं है। ऊपर से मेट्रोपॉलिटन पुलिस की रिपोर्ट आ जाए जो कि पूरी दुनिया में क्रेडिबल होती है। हर कोई बंदा पुलिस की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकता। उसके बाद आँखों पे हम पट्टियाँ बाँध लें। आपको क्या करना चाहिए कि वाक़ई ही ऐसी चीज़ें हो गई हैं, आप तो नवाज़ शरीफ वाला हमला देख लें, ठीक? वो जो मुबैना हमला कराया, जाली हमला कराया, वीडियो एडिट की गई। ये क्यों की गई भाई? क्यों की गई वीडियो आपने एडिट? और 20 का वो दिन है, 20 को ये वीडियो बनी, 21 को कराई, क्यों? मुझे हराम लगा हुआ है। मेरा काम मेरे खून में हराम रच गया है। मेरा काम है नोट कमाना, मेरा काम है बेगैरती करना। इसलिए ये जब तक गंदी मछली है, गलत चीज़ को रिप्रेज़ेंट करती रहेंगी, मुआशरे में तरक्की
और पाकिस्तान खुशहाल होने से कासिर रहेगा, क्योंकि ऐसे हजार इसी आप सॉरी बात दूसरी तरफ चली जाती है। कहने का मकसद ये है, मेरे लिए तो वो तब खड़े होंगे ना जब भाई आप भी कहेंगे कि नवाज शरीफ पर हमला हो गया, डॉक्टर अदनान की पसलियां टूट गई। हालांकि डॉक्टर अदनान की भी खबर मैंने ब्रेक की, मैंने डॉक्टर अदनान को रात के 11 बजे फोन किया उसका मौकफ लेने के लिए। डॉक्टर अदनान साहब बिल्कुल चौंक गए, ठीक है। और मैंने मेट्रोपॉलिटन जब पुलिस से बात की, उन्होंने कहा भाई हमने शख्स को ऑन द स्पॉट एम्बुलेंस ऑफर की थी कि आप हॉस्पिटल चले जाएं, लेकिन उस बंदे ने रिफ्यूज कर दी। जबकि मीडिया हमारा चला रहा है कि उसके ऊपर हमला हो गया है, उसकी पसलियां टूट गई, आहनी राइटों से की गई, बहुत सारी वीडियोज हैं। बल्कि मेरे टेलीविजन ने भी, मैंने भी चलाई, क्योंकि टीवी कह रहा है सारे चला रहे हैं, नबी साहब आपके पास स्टोरी क्यों नहीं? वो एक्सप्रेस की बात मैं कर रहा हूं आपको। तो मैंने कहा ठीक है आप लें, लेकिन मेरी अभी पेंडिंग है इन्वेस्टिगेशन। ठीक 2 घंटे बाद मैंने मेट्रोपॉलिटन रात 11 बजे राब्ता किया, उनकी ईमेल आई और मेरे साथ 2 और सीनियर रिपोर्टर भी थे जो इस काम पे लगे हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे ना, तो आपको भाई टीवी छोड़ के दुनिया से भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए इसकी वरी नहीं है। उन लोगों को सोचना चाहिए, वो इसलिए नहीं उठेंगे आगे से। मुझे मेरे लंदन से नून लीग, मेरे पास एविडेंस है नून लीग के जो करता धरता बरतानिया में, उन्होंने कहा आपको पहले डोज दी गई है, आपको वहां से डोज मिल गई थी। इसके अब जब मैं बीमार हो गया, जाहिर है वो बीमारी तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है। उसमें मेरी कमर का प्रॉब्लम हो गया, मुझे बहुत ज्यादा सुन इस वो साल 1.5 साल में खामोश क्या हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं हॉस्पिटल रहा कई बार। मैं आपको पता कमर की प्रॉब्लम बहुत सीवियर होती है, चलना फिरना भी दूभर था। तो मुझे उन्होंने कहा जी नवीद को चुप करा दिया गया है, पट्टी बांध दी गई है, नवीद अब नहीं बोलेगा, खत्म, फिनिश। ये हमारे 2-3 ऐसे जो नून लीग के बंदे हैं, वो चीजें इस चीजों से मुझे प्रोवोक करते रहे, बताते रहे, ग्रुप्स में उसने मैसेजेस किए। अब वो भी मेरे पास स्क्रीन शॉट है। और इसके अलावा 1-2 सहाफी जो है वो बिल्कुल बिल्कुल आप ये समझें कि वो खुश होते हैं कि वहां पे कोई ना जाए, वहां पे कोई सवाल ना पूछे। आप बताइए, आपको अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए आप मजलूम का साथ देना चाहते हैं। आप ये बताइए, हम किसी हम मैं तो कोशिश करता हूं, मैं ये अल्फन बात करता हूं ये हाशमी साहब, ना मैं कभी किसी भी पार्टी से कोई रुपया मांगने की कोशिश की, ना उनसे लिफाफा कभी तलब किया, ना उनसे बिल्कुल। कभी रोटियां पैक कराई, ना उनसे कभी गोश्त पैक कराया, ना उनसे कभी शराब की बोतलें पैक कराई, ना उनसे मैंने कभी बार भी टिक्के कबाब फैमिलीज के लिए लिए, ना उनसे कभी कोई कहा कि मुझे गाड़ी दें, ना उनसे कभी मैंने कहा मुझे प्लाट दें, ना उनसे मैंने कभी कहा मुझे महल दें। ये सारी चीजें मैंने किसी ना नून से की, ना पीटीआई से की, ना पीपी से की। मैं जो हूं वो लिख देता हूं। ना मुझे पीटीआई अजीज है, ना मुझे नून लीग अजीज है, ना मुझे पाकिस्तान पीपल पार्टी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। मेरा ख्याल है कि तुसी ते बहुत सारियां सीनियर सी ये गल्लां कट छड़ियां, लेकिन ये हकीकत भी यही है। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स में जरूर भेजिएगा। और आज नवीद से मिलाने का मकसद ये था कि आपको बता सकें कि वो लोग जो आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं। मुझसे नवीद ने जब ये बात की, तो ऑब्वियसली मुझसे रहा नहीं गया और मैंने नवीद को अप्रोच किया और नवीद को कहा कि आप शो में आए और ये तमाम हकाइक दुनिया के सामने रखें। असद तूर की बात करने वाले, हामिद मीर की सहाफ़त का जिक्र करने वाले और आसिम शराजी के गुण गाने वाले, ये जितने लोग हैं जो कहते हैं कि आज़ादी सहाफ़त पर जो है वो कदगन लगा दी गई, उन्हें नवीद चौधरी के साथ जो उन्होंने सलूक किया वो याद रखना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह नवीद पहले से ज्यादा अच्छी स्टोरीज कर रहा है और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। नौकरियां जो है वो आनी जानी चीज है। और व्यूअर्स, नवीद की मौजूदगी में आपको बात बता दूं कि दिस वाज वन ऑफ द रीजंस आई लेफ्ट द मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि वहां पर आपकी जुबान बंदी की जाती है, आपको बोलने नहीं दिया जाता, जो आप कहना चाहते हैं कह नहीं सकते, लाइंस दी जाती हैं। आपने कितने घंटे एवन फील्ड के बाहर खड़े होना है, क्या सवाल पूछना है, कौन बाहर निकलेगा, कितने बजे निकलेगा, ये तमाम सवालात जो हैं वो पहले से रिपोर्टर्स को थमा दिए जाते हैं। तो इस किस्म की सहाफत कम अज कम मैं नहीं करूंगा और ना ही मेरे जैसे जो हमारे दूसरे दोस्त हैं वो भी नहीं करेंगे। नवीद इज वन ऑफ देम। और दुआ कीजिएगा कि हमारा जो सच का सफर है वो जारी रहे, इसी तरह दबंग अंदाज में नवीद बोलते रहें और हमें हौसला जो है वो आपके कमेंट्स की सूरत में मिलेगा, तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और नवीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने